हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वकील। स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी पॉइंट में। जी दोस्तों, आज की क्लास में हम बताएंगे आप लोगों को क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 8, जिसका चैप्टर नंबर 8 का नाम है ट्रायगोनोमेट्री, यानी ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर। उसमें हम बताएंगे पहला नंबर उसका बेस बताएंगे, यानी बेसिक बताएंगे, क्योंकि बेसिक जो है कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट यानी उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसका बेस जानेंगे। यानी हम लोग जानते हैं कि किसी भी मकान को हम बनाते हैं, उसका अगर बेस मजबूत नहीं हो तो मकान कभी भी गिर सकता है। उसी तरह किसी भी हम क्लास का हम टॉपिक पढ़ें या इंट्रोडक्शन या ट्रायगोनोमेट्री, किसी के बारे में हम डिटेल्स में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उसका बेस, उससे हमें हमारा जो बेस होता है वो बहुत मजबूत होता है, इसलिए हमें वो जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों चलते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का परिचय, यानी त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? तो फर्स्ट नंबर हमें पढ़ना है उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, क्यों हुआ। उसके बाद जानेंगे त्रिकोणमिति क्या है, व्हाट इज ट्रायगोनोमेट्री। उसके बाद हम जानेंगे उसका यूज कहाँ होता है। उसके बाद हम जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, यानी ट्रायगोनोमेट्री रेशियो। उसके बाद उसको हम क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन प्रॉब्लम पर, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये चीज चारों चीज जानने के बाद तो चलिए दोस्तों, एक बात याद रखिएगा आप लोग कि पहला नंबर आप चलते हैं, उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन यानी ट्रायगोनोमेट्री जो है, यानी ट्रायगोनोमेट्री ये 3 ग्रीक भाषा से बना है, ट्रायगोन और मेट्रोन से बना है, ये तो जान गए उसका उत्पत्ति। उसके बाद इसका जानेंगे यानी त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति को हम बांटेंगे, ट्राय प्लस गोन प्लस मेट्रोन, यानी तीनों मिलकर यानी त्रिकोणमिति का निर्माण किया है। उसके बाद ट्राय का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। अब देखिए 3 का हम लोग हिंदी में कहते थे 3, उसके बाद साइड को हम लोग कहते थे भुजा, उसके बाद मेजर को कहते थे हम लोग माप। क्या कहते थे? माप, यानी 3 भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, उसके बाद त्रिकोणमिति क्या है, तो त्रिकोणमिति क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो उसके बाद प्रयोग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ये जान लिए आप, अपने कॉपी कलम जो आप वो लेकर सामने बैठे, उसके बाद इस जो वीडियो को आप देखें, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप कॉपी में आप आराम से उसको नोट्स करते जाइए। तो चलते हैं दोस्तों, देखिए आप कह रहा है त्रिकोणमिति क्या है, यानी त्रिकोणमिति क्या है ये हमें आप चलना है। त्रिकोणमिति क्या है तो हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, यानी हम अभी जस्ट हम पढ़े थे त्रिभुज के भुजाओं का, यानी त्रिभुज के भुजाओं का तथा त्रिभुज के भुजाओं का और तथा कोणों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं, समस्याओं का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। अब याद रखिएगा एक बात हमेशा कि आप उसको बोलचाल की भाषा में हम आपको बोल दिए थे कि त्रिकोणमिति है, 3 भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ पे आप वो लॉजिक भी लगा सकते हैं, तो त्रिकोणमिति कहते हैं। अब एक बात उसका प्रयोग, यानी प्रयोग हम लोग जानते हैं कि अगर चलिए भवन, जैसे कि हम मान के लिए यहाँ से हम देख रहे हैं किसी भवन को,
अगर हमें बोल देगा कि यहाँ से वहाँ तक की दूरी निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा कि आप त्रिकोणमिति की सहायता से उसका दूरी निकाल सकते हैं। तो उसका प्रयोग हो गया, जैसे कि मान चलिए आप अगर कोई भुजा आप अध्ययन कर रहे हैं, मान लो भूमि को नापने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, भूमि संचार के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद आप चलते हैं, जैसे कि मान चलिए भूमि का संरक्षण करते हैं, जैसे जहाज रानी में भी उसका प्रयोग होता है, बहुत सी जगह इससे त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। अब चलते हैं, जैसे कि मान चलिए त्रिकोणमिति का अनुपात, यानी त्रिकोणमिति का अनुपात जो होता है, इसको साफ कर लेते हैं और आप लोग नोट्स करते जाइएगा। देखिए आप इसका त्रिकोणमिति अनुपात यानी क्या है, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। ट्राइगोनोमेट्री रेशियो जो होता है, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो जो होता है वो 6 होते हैं। कितने होते हैं, यानी 6 होते हैं, यानी 6 होते हैं। कौन कौन, सो देख लीजिए। फर्स्ट नंबर साइन थीटा, सेकेंड नंबर कॉस थीटा और थर्ड नंबर टेन थीटा। अब इसी का अपोजिट होता है चौथा कोसेक थीटा, पांचवा इसका अपोजिट होता है सेक थीटा, इसका अपोजिट होता है छठा, उसका होता है कॉट थीटा। यानी ये जो देख रहे हैं ये सब हम लोग ट्राइगोनोमेट्री रेशियो है। अब ट्राइगोनोमेट्री रेशियो से रिलेटिव आजकल हम इसका नेक्स्ट क्लास में